वेलकम टू कुंडली ज्ञान। जय माँ काली, जय माँ तारा, आप सबका भला हो। ये है लेसन 21 और हम डिस्कस कर रहे हैं हाउसेज, और हाउसेज में हम डिस्कस कर रहे हैं 12th हाउस। व्हेन 12th हाउस कम्स इन 8th हाउस, मतलब अब 8वें घर में 12th हाउस आ गया है। 8वां घर तो डेथ का घर है। अब यहाँ पर 12वां घर आया है जो खुद एक्सपेंडिचर का हाउस है, और ये दोनों ही गड़बड़ राशियाँ हैं, मतलब मैलिफिक हाउसेज हैं। एक मैलिफिक हाउस दूसरे मैलिफिक हाउस में आता है तो ये फिर से एक राजयोग बना देता है, जैसे मैंने पहले बताया हुआ था। ठीक है, ये जैसे नीच भंग राजयोग या राशि परिवर्तन राजयोग में ऐसे कई केसेस देखे गए। तो अब इस केस में भी आप देखिए कि यहाँ पे नीच भंग राजयोग बन गया है। तो यहाँ पर नंबर 1, ये राजयोग आपको क्या दे देता है? आपको ये एक अच्छी एज दे देता है, और ये आपको एक एबिलिटी दे देता है टू फाइट अगेंस्ट डेंजरस डिजीजेस, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि 8वां घर बड़ी और ख़तरनाक बीमारियों का होता है, और 6वां घर छोटी बीमारियों का होता है जो डे टू डे हमें लगती रहती हैं। यहाँ 12वां घर उस 8वें घर को कमज़ोर कर देता है। ठीक, तो जो एक्सपेंडिचर आपका व्यर्थ में खर्चा होने वाला था सीरियस बीमारियों पे, वो यहाँ पर आपका नहीं होता है। तो इट्स बट ऑब्वियस कि आप बड़ी बीमारियों से आराम से निकल जाते हैं। तो 8वां घर आपको समझना चाहिए है किसका? ये डेथ का है, स्वरोस का है, डिप्रेशन का है, हिडन डिजीजेस का है, ससुराल का भी है, तंत्र मंत्र का है, सिक्स्थ सेंस का भी है, इमेजिनेशन का भी है, हिडन टैलेंट का है, ऑकल्ट का है, सीक्रेट अर्निंग्स का है। और 12वां घर क्या है? 12वां घर चैरिटी है, फॉरेन मेडिटेशन है। ठीक है, लॉस का है, पैसे का नुकसान हो जाता है। यहाँ पे तंत्र मंत्र अच्छे से आ जाता है, गुड फॉर अकल्ट है, और अचानक बीमारी का भी हो जाता है। ठीक, और लॉस ऑफ ससुराल। ठीक, तो यहाँ पे जब ये कॉम्बिनेशन आता है तो ये आपको अचानक बीमार या लॉस ऑफ ससुराल भी बता सकता है। और यहाँ पर आपको एक ये अजीब सी अलग स्थिति दे देता है कि आपको अकेले रहना पसंद होता है, और ससुराल से आपकी दूरी बनी रहती है, क्योंकि 8th हाउस है ना, 8th हाउस ससुराल है, 12वां घर दूरी है। अपने वो इफेक्ट ये देता है, पर ये कुछ अलग ही दे देता है। मतलब हो सकता है ससुराल से दूरी होने पे आपको अच्छा परिणाम मिलने हो, है ना। तो ससुराल के ऊपर खर्चा ही नहीं होगा जब ससुराल में रहते ही नहीं है, तो ससुराल के खर्चों से बच गए भाई, एक तरीके से अच्छी बात है। पर यहाँ पर ये आपको लालची बना देता है और रिस्क लेने की एक धुन दे देता है पैसे कमाने के लिए। तो ये थोड़ा सा कॉशियस रहना चाहिए कि हमें कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में ना फंस जाए, कि पता चले कि हम इलीगल एक्टिविटीज़ में फंस गए। और ये रिस्क और लालची बनाने वाली स्थिति हो जाती है कि आप एक बात समझिए कि ये शेयर बाज़ार की एक इंडिकेशन होती है कि आप यहाँ पर पैसे बना सकते हैं, पर वन फाइन डे क्या हो जाए, क्योंकि 8th हाउस तो सडन चीज़ों का है ना। तो यहाँ पर आपकी ब्रेक इन मैरिज भी देखी जा सकती है जब 12th हाउस इन 8th हाउस आता है, क्योंकि आप ससुराल से दूर हो जाते हैं। तो किसी वजह से हो सकता है आपकी मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ जाए ससुराल की साइड से। ठीक है, और ये योग जो है मेडिटेशन के लिए एक एक्सेलेंट योग है, और यहाँ पर ये आपको मेडिटेशन सेंटर आप खोल दीजिए तो आपका बहुत अच्छा चलेगा, बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हैं योगा और मेडिटेशन की लाइन के अंदर, आप पैसे कमा सकते हैं यहाँ से। और 7वां एस्पेक्ट जो है ये उसके 2nd हाउस पे है, तो ये आपको यहाँ पर 12th हाउस जो है ये आपको ऐसी इनकम देता है जो आप धार्मिक कामों से करते हैं, जो समाज के कल्याण से रिलेटेड होती है, वो काम करने से आपको यहाँ पर इनकम मिल सकती है। जैसे एनजीओ खोल लेना, तो डोनेशन के पैसे हो गए और आर्म्स के पैसे हो गए। ठीक, आर्म्स मतलब कि जो दान वान करते हैं, तो इन सब कार्यों से आपको पैसा मिल सकता है और आप इनकम कर सकते हैं। इससे आप अच्छा विदेशों में फेमस भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको 12th हाउस इन 8th हाउस, मैंने ज़्यादा तो नहीं लेकिन अभी कुछ ही हॉरोस्कोप्स में मैंने ऐसा नोटिस किया कि जब 12th हाउस इन 8th हाउस आता है तो आपको फॉरेन की ससुराल देता है। आपके जन्म स्थान के बाहर की ही ससुराल आपकी होनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि सेम सिटी में होंगे, सिटी के बाहर कम से कम आपकी ससुराल होगी। आपकी ससुराल आपके घर के आसपास होगी ही नहीं। तो
ये था मेरा सूक्ष्म विश्लेषण व्हेन 12th हाउस कम्स इन 8th हाउस। और नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे व्हाट हैपन्स व्हेन 12th हाउस कम्स इन 9th हाउस। ओके, एक्सपेंडिचर हाउस कमिंग इन धन हाउस। इंटरेस्टिंग। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय मां काली जय मां तारा, आप सबका भला हो। आई होप आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही होगी।